नमस्कार। सरल संस्कृत की चौथी श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ मैं स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखने और उससे परिचित होने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 3 श्रृंखलाओं में हमने सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण नत्वा सरस्वतीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास किया। दूसरी श्रृंखला में हमने 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रयोजन क्या है इसको समझने का प्रयास किया। और तीसरी श्रृंखला में हमने एक श्लोक पढ़ा जिसमें हमने किस तरह से भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करते हुए तपस्यारत ऋषि मुनियों को डमरू के निनाद के माध्यम से 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान दिया, इसके बारे में पढ़ा। वह श्लोक जो है नंदिकेश्वर काशिका का पहला श्लोक था। और हम अब इस श्रृंखला में नंदिकेश्वर काशिका के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको श्लोक को पढ़ें, आइए। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु यंतवर्ण चतुर्दशम धात्वर्थ समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। इसके अर्थ को समझें। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु, यहाँ दिए गए सभी सूत्रों में। तो कहाँ दिए गए? जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मतलब पाणिनि मुनि के व्याकरण के प्रारंभ में दिए गए सभी 14 सूत्रों में, जो मैंने आपके लिए लिख रखा है। ऐ उण रे ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झवय गण दस जब गण दश खप छट चट तब कपय सख सरहल। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु, यहाँ दिए गए सभी 14 सूत्रों के यंत्य वर्ण चतुर्दश, अंत में जो 14 वर्ण आए हुए हैं, व्यंजन वर्ण आए हुए हैं, हल वर्ण आए हुए हैं। उदाहरण के लिए ण क ङ च ट ण म य स श व य र ल। 14 सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंत में जो व्यंजन वर्ण आया है, जो हलंत वर्ण आया है, जो हल अक्षर आया है, उन 14 हल अक्षरों का उपयोग क्या है, प्रयोजन क्या है? तो लिखते हैं धात्वर्थ समुपादिष्टम। इन सूत्रों के अंत में आए हुए हल अक्षर का प्रयोग धातु निर्माण के निमित्त है। इन हल अक्षरों के प्रयोग के द्वारा संस्कृत भाषा की धातुओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ मैं बार बार धातु शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आपको संस्कृत भाषा के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है तो समझिए कि धातु के क्या कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की भाषा में भी हम धातु शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ के सबसे महत्वपूर्ण भाग के लिए। जैसे सोना एक धातु है, लोहा एक धातु है, पीतल एक धातु है। तो धातु का अर्थ होता है वह द्रव्य जिससे किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, जिससे कोई चीज़ बनी हुई है। वीर्य को भी धातु के शब्द से जाना जाता है। तो शरीर में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उससे रक्त बनता है, रक्त से हड्डियां बनती हैं, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उसके अंदर जो तत्व होता है उससे वीर्य बनता है। तो वीर्य क्या हुआ? शरीर का सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण द्रव्य हुआ। उसी प्रकार से व्याकरण में भी धातु जो है भाषा के केंद्र में है। धातु जो है भाषा के हृदय की तरह से है। धातु जो है भाषा के मूल में है। हम क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे अहम गच्छामि, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ,
इसमें मैंने जो गच्छामि क्रिया प्रयोग किया, वह गच्छामि क्रिया जो है गम धातु से बनी है। तो हम गच्छामि से गमिष्यामि भी कह सकते हैं, स गच्छति भी कह सकते हैं। उसी तरह से जैसे पठ धातु से हमने अहम पठामि बना लिया, स पठति बना लिया, तो हम पठसी बना लिया। तो धातु पठ है, उससे हमने पठामि का निर्माण किया, पठति का निर्माण किया, पठसी का निर्माण किया। ऐसे सैकड़ों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो धातु क्या हुई? धातु जो है क्रिया का मूल रूप है। धातु शब्द निर्माण का मूल तत्व है। धातु के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अत्यंत प्रचलित भू धातु को ले लीजिए। भू का अर्थ होता है होना, इससे हम भवति कह सकते हैं, होता है। इससे हम अभूत कह सकते हैं, हुआ। इससे हम भविष्यति कह सकते हैं, होगा। इसी तरह से हम भू धातु से भवन नाम की संज्ञा बना सकते हैं। इसी तरह हम भू धातु से भावुक विशेषण की रचना कर सकते हैं। इसी तरह से हम भू धातु से क्रिया के रूप में भविष्यति, संभवामि इत्यादि सैकड़ों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो ये पाणिनि के व्याकरण के मूल में जो 14 सूत्र हैं, जिनका प्रादुर्भाव भगवान शंकर के ढक्का निनाद से हुआ, उन प्रत्येक सूत्रों के अंत में जो हल अक्षर आए हुए हैं, इन हल अक्षरों से धातु की उत्पत्ति होती है और उन धातुओं से संस्कृत भाषा के शब्दों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम यह समझ लें कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली इत्यादि अनेकों जो देवनागरी परिवार की, या समझें, मुझे ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं है, जो इस परिवार की जो भाषाएं हैं, भारतीय और यूरोपीय परिवार की, संभवतः इन सभी भाषाओं के शब्दों का निर्माण धातु से होता है। हम तो क्या देखते हैं कि जो विशाल भाषा है जिसमें लाखों करोड़ों शब्द हैं, उन करोड़ों शब्दों का मूल इन 14 सूत्रों में छिपा हुआ है। जैसे सागर कैसे बनता है? नदियों से बनता है। नदियाँ कैसे बनती हैं? नदियाँ झरनों से बनती हैं। तो झरने कहाँ से आते हैं? ऊंची पहाड़ों पर मूल से निकलते हैं। तो इसी तरह जो संस्कृत भाषा का जो सागर है, शब्दों का जो सागर है संस्कृत भाषा का, उस सागर में जो बूंद बूंद अक्षरों का है, वह बूंद बूंद अक्षर कहाँ से आता है? यह जो मूल है माहेश्वर सूत्रों का, जिनका उद्गम भगवान शंकर के डमरू के निनाद से हुआ माना जाता है, वहाँ से धातुओं की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, और उन धातुओं से संज्ञा, विशेषण, क्रिया लगायत लाखों लाख शब्दों का निर्माण होता है। तो हमने इस श्लोक में क्या समझा? नंदिकेश्वर काशिका के दूसरे श्लोक में कि पाणिनि मुनि के व्याकरण के मूल में जो 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हल अक्षर आया हुआ है, उन हल अक्षरों का प्रयोजन धातु निर्माण के लिए है और धातुओं का प्रयोजन शब्द निर्माण के लिए है। इन माहेश्वर सूत्रों के हल अक्षरों के बिना धातु नहीं बन सकता और धातुओं के बिना शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता और शब्दों के बिना भाषा नहीं हो सकती। इस प्रकार से भाषा के हृदय में, भाषा के मूल में, भाषा के केंद्र में ये माहेश्वर सूत्र अवस्थित हैं। तो ऐसे हमने समझा इस श्लोक में कि किस तरह से जो करोड़ों करोड़ संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उनका उद्गम इन 14 सूत्रों में आने वाले 14 हल अक्षरों के द्वारा हुआ है। रुचिकर बात यह है कि हम इसका अध्ययन जो है पाश्चात्य साहित्य के से जोड़ करके डेरिडा जैसे विद्वान और प्लेटो जैसे विद्वान, जिन्होंने भाषा के बारे में बोला, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बोला, सत्य असत्य के अर्थों के बारे में बोला, उसी से जोड़ करके
कर सकते हैं। खास करके डेरिडा महोदय जिन्होंने इस प्रकार के तत्व के सिद्धांत को नकारा और उन्होंने कहा कि भाषा में कोई मूल नहीं होता है, भाषा में कोई तत्व नहीं होता है, बल्कि भाषा में तो दो विरोधी तत्वों के बीच में खेल होता है, समागम होता है, सेल्फ एंड अदर वो बोलते हैं। इस सिद्धांत को इसी से जोड़ करके अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो आपने अपना अमूल्य समय दे करके मुझे देखा, सुना। ये सामग्री कितनी उपयोगी लगी, नहीं लगी, कृपया टिप्पणी करिएगा। और इसमें अगर आप कोई सुधार देखना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। अपना बहुमूल्य समय दे करके मुझे देखने सुनने के लिए आपका अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।